नेक्स्ट टॉपिक इज पी एन जंक्शन डायोड। बराबर। अब यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर भी आ गया और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी आ गया, दोनों को मिलाएंगे तो उनके बीच में एक जंक्शन आएगा और दो कंडक्टर्स मैंने लिए हैं तो ये डायोड बन जाएगा। ठीक है, तो व्हेन अ पी टाइप semiconductor and n type semiconductor are brought together and joined metallurgically, pn junction is formed। बराबर। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने p टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, n टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और उनको ज्वाइन कर दिया तो pn जंक्शन डायोड बन गया। नहीं जी, सॉरी, उसको एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए ना, इसीलिए उसको हम मेटलर्जिकली ज्वाइंट करके हम उसका pn जंक्शन डायोड बना सकते हैं। बराबर है। तो एक्चुअली अ पी एन जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग प्रिसाइजली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऑन वन साइड। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करो एक साइड तो क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योरिटी ऑन वन साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर वेफर एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऑन अदर साइड ऑफ द सेम कंडक्टर वेफर। ठीक है, तो दूसरी साइड आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करना है, मतलब कि वहां पर क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको आगे तो ऑलरेडी बताया था वीडियो में कि पी टाइप और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप आर होल्स एंड इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन, व्हाइल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप एंड एन टाइप्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये क्लियर यहां तक सबको? दैट्स ग्रेट, चलो गुड। चलिए अभी क्या है देखिए, तो ये पी टाइप और ये एन टाइप पी एन जंक्शन डायोड बन गया। ठीक है, जंक्शन क्या है तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होते हैं, होल्स। तो ये एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे एन टाइप में से पी टाइप पर आएंगे। तो मतलब होल्स का मोशन एन टाइप से पी टाइप पर आएगा, यानी होल्स का मोशन एन टाइप से पी टाइप होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन, इस मोशन को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन को कहेंगे, एक फिनोमिना कहते हैं, उस फिनोमिना का नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पी टाइप की तरफ, यानी पी टाइप उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा एन से पी टाइप। अरे पर एन टाइप पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज करे होल्स को भी तो अट्रैक्ट करेगा, यानी होल्स का डिफ्यूजन कहां पे हो रहा है, देखिए तो पी से एन टाइप। ये बात समझ में आ गई। डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोसेसेस के लिए, तो पी टाइप का मेजॉरिटी चार्ज होता है होल, तो होल जाएगा पी से एन टाइप। एन टाइप का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा एन से पी टाइप। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो देखिए जो बातें मैंने डायग्राम में आपको बताई वही यहां पर लिखा है कि होल्स फ्रॉम पी टाइप डिफ्यूज इनटू एन टाइप, होल्स पी से एन टाइप डिफ्यूज होंगे। बराबर। अब जब होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्जेस जब पी से एन टाइप जाएंगे ना, तो वो नेगेटिव चार्ज आयंस लेफ्ट करके जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अब उल्टी बात दूसरी, electron from n type diffuses to p type, so positive charge ions are left in a n type semiconductor on the junction। ठीक है, देखिए तो ये बातें हो रही थी कि जब p टाइप से होल्स n टाइप तरफ जाएंगे तो p साइड के कॉर्नर पर, साइड पर नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, और जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होकर पी टाइप जाएंगे तो वो पॉजिटिव आयंस छोड़ के जाएंगे। तो इतना जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, उस पोर्शन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन मतलब डिप्लीट, डिप्लीट मतलब एब्सेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पी एन जंक्शन में एक ऐसा रीजन जहां पर उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एब्सेंट है, डिप्लीट है, ऐसे रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। और मुझे तो फिर से समझना है, तो देखिए पी टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या, होल्स, तो एक ऐसा छोटा सा रीजन जहां पर होल्स ही नहीं है, नेगेटिव आयंस है। फिर एन टाइप के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऐसा एक एन टाइप का रीजन जहां पर उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस है। तो ऐसा एक रीजन पी एन जंक्शन, पी एन डायोड में
ऐसा एक रीजन जहां पर उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही एब्सेंट है, ऐसे रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, ये समझ में आ गया आपको? यस और नो? चलिए अब एक लॉजिक समझे। अब यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सेपरेटर हो गए कुछ डिस्टेंस से, यानी आप जानते हो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सेपरेट होते हैं मतलब पोलराइज्ड होते हैं तो उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने सीखा, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने ये भी तो सीखा है कि F इक्वल टू क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जैसा ही होगा। तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव आयंस जो है वो एन टाइप से पी टाइप तरफ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयंस जो है वो पी से एन तरफ जाएंगे। हाँ या ना? बराबर है। देखिए, तो ये डायग्राम की बात हो रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी सारे पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड जाएंगे, यानी एन से पी तरफ जाएंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन्स आए यानी नेगेटिव आयंस जो है नेगेटिव आयंस चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन, यानी वो जाएंगे पी टू एन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस शिफ्ट होंगे ना, मूव करेंगे, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट प्रोसेस, उसे कहेंगे ड्रिफ्ट प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कहां से कहां पर होगा? पी से एन तरफ। और होल्स का ड्रिफ्ट कहां से होगा? तो एन टू पी तरफ। तो इससे पहले का जो डायग्राम था वही मैं फिर से लेके आता हूं। देखिए आप, देखिए तो जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आयंस जो नेगेटिव आयंस है वो ड्रिफ्ट होंगे पी से एन तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट का डायरेक्शन। और जबकि पॉजिटिव आयंस यानी होल्स मान लीजिए, तो होल्स का ये जो ड्रिफ्टिंग होगा वो एन टू पी होगा। तो आप देखिए होल का ड्रिफ्ट है इस तरफ। तो इस तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिफ्यूजन प्रोसेस और ड्रिफ्ट प्रोसेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और वो होंगे ही ना यार, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के प्रोसेस से मिलता है, जबकि ड्रिफ्ट प्रोसेस है वो हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से मिलता है, और दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? पीएन जंक्शन डायोड में सिर्फ आपको ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट प्रोसेस पता होना चाहिए, दैट्स क्लियर। सो जो मैंने बात अभी डायग्राम में बताई वो यहाँ पर राइटिंग में भी लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टाइप gets drifted towards n type and holes from n type gets drifted towards p type. In p-n junction there are two types of currents are there, diffusion current from p type and drift current from n type. यानी डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो हमें डिफ्यूजन करंट मिलेगा। इन दो प्रोसेसेस थे ना, दो प्रोसेसेस से दो करंट मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीएन जंक्शन में दो टाइप के करंट मिलेंगे, एक डिफ्यूजन करंट मिलेगा और एक ड्रिफ्ट करंट मिलेगा। डिफ्यूजन करंट कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम पी टाइप, क्योंकि पी टाइप से क्या मिलेगा मुझे? होल्स। और ड्रिफ्ट करंट फ्रॉम एन टाइप, अरे ड्रिफ्ट करंट भी एन टाइप से कौन मिलेगा? होल्स। तो ये होल्स के बारे में, वैसे आप इलेक्ट्रॉन के बारे में भी लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग टू टाइप्स ऑफ करंट इन पीएन जंक्शन डायोड, वन इज ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस एंड अदर ड्यू टू ड्रिफ्ट प्रोसेस, ठीक है। फिर लास्ट में आप देख लीजिए, तो ये है पीएन जंक्शन का सर्किट सिंबल। ये है एनोड और ये है कैथोड। एनोड को ट्राइंगुलर शेप में और कैथोड को वर्टिकल लाइन के शेप में बनाया जाता है, बराबर। और ये जो एरो है, एरो दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरी बात, ये जो मैंने आपको बताया कि डिप्लीशन रीजन में और नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? तो दैट इज V0, बराबर। तो ये जो ग्राफ है पॉजिटिव से यहाँ पर नीचे नेगेटिव तरफ जाता है, तो ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ का हाइट आपको देता है पोटेंशियल और इसका विड्थ आपको देगा थिकनेस ऑफ द डिप्लीशन रीजन, बराबर। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन हॉरिजॉन्टल में और हाइट आपको देगा क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल कहो कि पोटेंशियल बैरियर कहो कि पोटेंशियल डिफरेंस कहो, ठीक है। ये था पूरा कंसेप्ट पीएन जंक्शन डायोड का, क्लियर।